हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के लिए हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको पता चलेगा प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न ऐसे बहुत से एग्जाम में रिपीट भी पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इन सभी ऑप्शन में से एक व्यापार की नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार। ऑप्शन नंबर ए, मुक्त व्यापार एक व्यापार की नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। सभी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मत। वोट डालने का कर्तव्य यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ हम उससे जुड़े भी एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम डायरेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो समझेंगे, वोट या मत डालने का कर्तव्य हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। या संविधान के भाग 4 का ए, अनुच्छेद 51 का ए, इसमें 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इस सभी को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। इनमें से आंसर क्या होगा। भारतीय जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। हमारा जनगणना हमारा भविष्य 2011 जनगणना का आदर्श था। देखिए, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था, और उस समय के बाद से 2011 में जब जनगणना हुआ, यह भारत की 15वीं जनगणना थी। यह क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आजाद भारत का यह 7वीं जनगणना थी 2011 में। यह भी दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसे हम DY चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं, यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उपकरणों से मिलान करें। एक प्रकार का यह क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए, कृषि आधारित उद्योग, यह संबंधित है रेशम टेक्सटाइल से। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, यह संबंधित हो जाएगा भेल या सेल से। निजी क्षेत्र उद्योग, यह संबंधित है होटल एंड रेस्टोरेंट से। बाकी एक बच जाएगा खनिज आधारित उद्योग, या लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित होगा। तो इनमें से अगर क्वेश्चन का आंसर हम मिलाएं तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया है। इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यह 1757 की लड़ाई थी। बाकी के 3 ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो सबको समझेंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, सभी को पता होगा। अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में यह युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1760 का युद्ध आपको पता होगा, पांडीवास का लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। बाकी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ODI क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011। 2022 जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ODI क्रिकेट विश्व कप
2011 में श्रीलंका को हराकर जीता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, राम नवमी का त्योहार हिंदू माह के किस दिन मनाया जाता है? यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चैत्र माह हिंदू माह के चैत्र में मनाया जाता है रामनवमी का त्योहार। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंट ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को दोस्तों या इंटेलिजेंट ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष लिखा था? इतिहास का प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला संस्करण 1356 में लिखा था। अपनी रचना तारिक ए फिरोज शाही, जिसमें तुगलक वंश का इतिहास है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नारियल के रेशा युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? नारियल के रेशा युक्त छिलके या बने होते हैं अस्केलेरेन काइमा ऊतक के। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके तैयार किया है और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और दोस्तों 2024 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ ही एक बुक का पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। यह सारा कंटेंट मेरा खुद का है तो मैं मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज करके यह सारा कंटेंट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नर्तकी नटराजन या पहले ट्रांसजेंडर थे जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है? भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ अंतर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे? यह प्रश्न 2023 से एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 साल पीछे 2018 के करंट अफेयर से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है और हर एक एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 2018 एशियाई खेल का मेजबान हुआ था इंडोनेशिया में। बेसिक क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि या शुरू हुई थी वर्ष 1969। कब तक चली थी? तो वर्ष 1974 तक यह चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में स्टार्ट हुई थी। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ABDM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। इसका फुल रूप पूछा गया है, हिंदी में क्या होगा? तो ABDM का पूर्ण रूप हो जाता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाइका किस राज्य में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है?
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में फिक्स टाइप का क्वेश्चन बना है तो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, राज्यों के कुछ लोक नृत्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वाद्य यंत्र एवं वादक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या 3-4 टॉपिक है। पाइका या झारखंड राज्य में मनाए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पाइका से संबंधित देखेंगे तो यह सदान आदिवासी का प्रमुख नृत्य है। यह लोक नृत्य पुरुष प्रधान होते हैं। इस नृत्य में जो उत्सव, विवाह समारोह के बाराती के स्वागत में प्रस्तुत किया जाता है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी से संबंधित है? यह प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के एग्जाम में। अनुच्छेद 76 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भारत के न्यायवादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो साइंस से पूछा गया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका जोड़ या किसका निष्कासन हो जाने से अपचयन कहा जाता है? तो वह रासायन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आज के 20 में आपके कितने स्कोर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डेली एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।